अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमैर निज़ाम और आप चैनल देख रहे हैं बाइक्स रिव्यू टूर ऑफ पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, आज जो वीडियो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए, कुछ ऐसी बातें करेंगे आपसे जो आपके सीखने के लिए हैं, जो हमने किसी ज़माने में सीखी थी और आपको मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस के साथ में आपसे अवेयरनेस के ये जो सेक्शन है उसको जो शुरू करूँ। तो कुछ बातें थी जो मैंने अपने पास लिख ली हैं, जो बाइक्स पर लाजमी सी बात है। बाइक जो है वो एक ओपन सवारी है जिसमें एक्सीडेंट के जो चांस है वो 70 से 80% ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाइक्स के मामले में कुछ बातें हैं जो तो मामूल की बात है, हादसा जो होते हैं वो पूछ कर नहीं आते। तो हादसा जो होते हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बातें जिन पे हमारा अख्तियार है तो हम उन पे तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। तो उनके लिए मैंने कुछ आपके लिए ट्रिक सोची है जो आपको बताने जा रहा हूँ। हम उन बातों से एहतियात करें तो शायद एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं, जो हादसा के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 जो है वो आपको वीडियो में भी साथ दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की है। एक तो सबसे बड़ी गलती है कि बाइक एक अनसेफ्टी फीचर बाइक है। एक बात बता दूं कि उसमें कोई खास सेफ्टी है ही नहीं। ओपन सवारी है बाइक, 2 पहियों पे चलने वाली एक सवारी है, उसको लाजमी सी बात है थोड़ी अगर कहीं से टक्कर लग जाएगी तो बाइक तो चली जाएगी। तो ये होता है कि बड़े बड़े टेलर्स जो होते हैं हमें उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसको आप ध्यान से सुने और मेरी बातों पर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस की अपनी बाइक एक्सपीरियंस में, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट भी हुए माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत में रखा हुआ है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो ये बातें जो हैं वो बताना लाजमी थी। मैंने सोचा था कि लाजमी अवेयरनेस सेक्शन पे एक वीडियो होनी चाहिए जो लोगों को पता चलना चाहिए कि बाइक में हमारे काम का इशू होते। आज कल रात की बात मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद में ही एक ही यहाँ पर सिग्नल है, उस पर मैं जब मैं खड़ा हो गया तो 2 मिनट पर जैसे सिग्नल लाल होता है, लाल के बाद जैसे ग्रीन होगा तो सबसे पहले जो जाने वाली गाड़ियाँ होंगी, व्हीकल्स होंगे, उसमें सबसे पहले बाइकर्स होंगे। तो क्या होता है इस सिचुएशन में कि अब वहां पर रेड था, ठीक है, तो वहां पर रेड हुआ, यहाँ पर ग्रीन हुआ, तो सिग्नल के ग्रीन रेड के चक्कर में इंस्टेंटली वो बाइकर निकलते हैं और सामने से वो गाड़ी आती लग जाती है। ये जल्दबाजी में होता है, ज्यादातर ये केस जो होते हैं जल्दबाजी में होते हैं। आपने देखे होंगे वीडियो में साइड में चलते हुए कि कैसे जो बड़े व्हीकल्स हैं, ट्रेलर हैं, ट्रक्स हैं, वो कैसे उनको उड़ा देते हैं। तो बाइकर के लिए तो एक तो ओपन सवारी है, उनके लिए सेफ्टी फीचर तो वैसे भी नहीं है। एक तो ये कि उसके सिग्नल को हम सबर से काम लें, कोई चीज़ भागी नहीं जा रही, ठीक है। तो एक बड़ी सी अच्छी लाइन लिखी होती है हमेशा, घर न पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो मैं जब बड़े बड़े बच्चे, नौजवान लड़के देखता हूँ वो बाइक के वजह से अपाहिज हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं उनके थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी। जिस सफ़र के लिए हम जा रहे हैं वो चीज़ भागी नहीं जा रही, हम थोड़ी देर के बाद अगर जाएंगे तो वो हमें मिल जाएगी, कहीं दूर नहीं जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखा करें। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि मैं रोड पर चलते हुए देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, लाजमी सी बात है, अंडर 15 बच्चे, मतलब 15 साल से कम बच्चे जो हैं वो बाइक चला रहे हैं, जिनके पाँव तक ज़मीन तक नहीं पहुँचते, माँ बाप ने उनको बाइक्स दे दी है। मुझे बात समझ में नहीं आती। एक तो बाइक चीज़ ही ऐसी है जिस पर चढ़ने के बाद हर इंसान को ये होता है, जिस पर राइडिंग के बाद हर इंसान में एक जोश, एक जज्बा पैदा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन माँ बाप को ये समझ नहीं है, ये अकल खुदा ने नहीं दी है कि अंडर 15 जो बच्चे हैं, जो 14 साल, 12 साल, 13 साल, वो बाइक चला रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पाँव तक नहीं पहुँचते और वो बड़े बड़े एक्सीडेंट, अल्लाह उनको, मतलब अल्लाह हर किसी की हिफाजत और अमान में हर किसी को रखे, लेकिन हादसा में होते रहते हैं। क्यों? वजह क्या है कि इनको तो बाइक देनी ही नहीं चाहिए। कम से कम 20 तक तो आप, 18 तक तो आप किसी को बाइक न दे बच्चे को। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो मेरे जहन में बात आती है वो ये होती है कि बाइक्स पर स्टंट करना। तो भाई ये 2 पहियों वाली सवारी है, अब इस पर व्हीलिंग करना और इसको फ्लैट मारना, और क्या इसे एक पहिए पे चलाना चाहिए? नहीं ना। तो ये हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में हम पता है कितने नुकसान करें। अब इस वीडियो में देख चुके होंगे कि 1 व्हीलिंग वाले क्या करते हैं, उनके साथ होता क्या है। तो 1 व्हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, मैं इसे कभी कंसिडर नहीं। हाँ, एक स्टंट होता है, अगर इसकी ज़रूरत कहीं पर पड़े, कहीं फिल्म में एक्टर के लिए, कहीं पर आपको इसको वाकई में करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई एक मैदान तलाश करें, एक बड़ा मैदान हो तो वहाँ पर करें। तो क्या पता गिरने के बाद आपको जो नुकसान है, चोटें, वो कम नहीं, लेकिन गिरना तो वहाँ पर भी है।
क्योंकि जो चीज़ बनी ही दो टायरों पे चलने के लिए है, दो पहियों पे चलने के लिए, आप उसको एक पहिए पे चलाएंगे तो लाजमी सी बात है वो बाइक आपसे कंट्रोल नहीं होगी, गिर जाएगी। तो ये हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में अच्छे नौजवान अपनी जानें गंवा देते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर पर बात थी स्टंट दिखाने वाली, तो ये नहीं होनी चाहिए। एक तो हम सब्र करना चाहिए, बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए, और बाइक चलाते हुए किसी भी बड़े व्हीकल से जब हम उसको साइड से जब क्रॉस लेते हैं हम उससे, तो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। पता है क्या करते हैं? एक बड़ा सा टेलर जा रहा है सामने, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उसके बिल्कुल करीब जाके हमारी स्पीड और उसकी स्पीड में इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन उसके बिल्कुल सामने से ऐसे टर्न मारेंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि ऐसे टर्न मारने से क्या होता है। आपकी स्पीड तो वैसे भी सेम थी, अब आपकी जो स्पीड है वो मुख्तलिफ अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, और उससे क्या होता है वो आपको लग सकती है। और लगने की सूरत में होना क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे, ये टेलर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये होता है। तो बाइक जब क्रॉस करें, किसी टेलर को आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो कम से कम उससे फासला रखें, दूर रहें, और जाने के बाद जल्दी उसको कट नहीं मारें, थोड़ा उससे आगे निकल के फिर उसको कट ले लें, आसानी से आप निकल सकते हैं। तो इस बात का एहतियात रखें, बिल्कुल उसके सामने से हीरो बनने के चक्कर में ऐसा नहीं किया करें। और दूसरी बात, आपने सिटी में देखा होगा, आप बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हो तो एक आएंगे एक माशाल्लाह हीरो टाइप लड़के, वू वू करते हुए आपसे ऐसे कटे मार के आपसे सामने निकल जाएंगे, तो आप भी सोचेंगे खुदा ये कैसी मखलूक है, ये कैसे लोग हैं। तो उन पर आप गालियां भी देते होंगे, उनको लानते भी देते होंगे। तो ये जो बच्चे समझते हैं उनको बताएं कि भाई आप जो ये हीरोगिरी दिखाते हो, कोई आपकी तारीफ नहीं करता, सारे आपकी पीठ पीछे आपको गालियां ही देते हैं और कहते हैं यार ये बहुत बुरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ऐसे नहीं समझिए कि आप ऐसे कट मार के निकल के सब कहेंगे वाह क्या बाइक चला रहा, कोई ऐसे नहीं कहता, ठीक है। तो ये हीरोगिरी दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों दिखाएं? अगर उनको मिल जाए तो स्पीड से भगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ पर रश हो, आपको पता है यहाँ पर ट्रैफिक है, उसके बाद भी वहीं पर आप स्पीड देते हैं, तो क्या फ़ायदा उस स्पीड का। तो मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। बाइक पे रोड पे जा रहा था और मेरा ध्यान जो था वो रोड पर नहीं था, सिटी में। तो कोई मुझे याद है बैंक में पैसे निकलवाने थे और एटीएम ढूंढते हुए मेरा ध्यान जो था वो पूरा एटीएम ढूंढने के चक्कर में था। आगे दो बंदे जा रहे थे, उनके जो कंधे थे उन पर जो बड़े बड़े सरिये होते लोहे के, वो उनके कंधे पर रखे हुए थे। मैंने देखा नहीं और ऐसे में बाइक चलाता हुआ गया, एक सरिया जो था वो मुझे यहाँ लगा, यहाँ पर अभी भी निशान मौजूद होगा। तो उस लगने के बाद जब मैं बेड पर था तो मैंने देखा इतना होल बन गया था इसके अंदर, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये सरिया अगर यहाँ की बजाय यहाँ लग जाता तो मेरे साथ क्या होता। तो उस एहसास ने एहसास दिला दिया कि यार ये जो तरीका है ना ये सही नहीं है। बाइक चलाते हुए ध्यान जो है सिर्फ रोड पे रखना, रोड से हटना नहीं चाहिए। और जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि बाइक जो है वो अनसेफ्टी, बिल्कुल उस पर कोई सेफ्टी है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए कुछ सेफ्टी जो है वो आलात हैं, वो जो सामान है वो बनाया गया है। अगर हम पहनना अवेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हेलमेट लाजमी है बाइक पे पहनना, और उसके बाद जो सेफ्टी फीचर्स और आते हैं, जैसे हमारे कोनी के लिए आता है, हमारे घुटनों के लिए आता है, एक पूरा सूट अलहदा भी आता है। अगर हम अवेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स ये सब चीज़ें लाजमी है कि हम बड़े रूट पर जाएं तब करें, या किसी छोटे रूट पर जाएं, लेकिन हेलमेट तो लाजमी हो, क्योंकि हेलमेट के बगैर आप गिरेंगे तो अगर सर ये थोड़ा सा भी बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड में गिरेंगे, ये सर अगर किसी रोड के किनारे को टच हो गया तो इसके दो हिस्से हो जाने, ठीक है। तो ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है दोस्तों, तो इसकी कदर किया करें। ज़िंदगी बहुत मायने रखती है, ठीक है, तो उसको फजूल चीज़ों में ज़ाया नहीं करें। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए सोचा करें। जो बाइकर्स हैं सब के लिए ये वीडियो है, तो कम से कम जो मुझसे इत्तेफाक करते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उनको लगता है कि नहीं बाइक तो बस ऐसी रफ टफ चलानी चाहिए, उसके लिए कोई सेफ्टी मेजर नहीं लेना चाहिए, कोई सेफ्टी नहीं है उसके लिए, कोई एहतियात नहीं है, तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।